मीन राशि वालों के लिए जुपिटर का डायरेक्ट होना एक एक्स्ट्रा स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि जुपिटर ही आपके लगन लॉर्ड है। जब आपका रूलिंग प्लैनेट स्ट्रांग हो जाता है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो नेचुरली आप पे ज्यादा पड़ता है। अब जुपिटर जो है वो जेमिनाई में डायरेक्ट हो रहा है, तो आपके लिए मतलब पाइसियंस के लिए आपका 4th हाउस एक्टिव हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी में 4th हाउस घर, माँ, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, इमोशनल पीस और इनर सिक्योरिटी का घर माना जाता है। इसलिए जब गुरु यहाँ पे डायरेक्ट होते हैं तो सबसे पहले लाइफ आपका जो होम होता है ना और इमोशनल फाउंडेशन, उसमें पॉजिटिव मूवमेंट लाते हैं। देखिए, अगर घर से आप हैप्पी हो तो आप हर जगह पे हैप्पी हो। घर में खुशी बहुत जरूरी होती है। तो पाइसियंस के लिए ये जो ट्रांजिट है, मतलब ट्रांजिट में जुपिटर का जो डायरेक्ट होना है, वो आपको फाउंडेशन लेवल पे, मतलब आपके घर के लेवल पे पॉजिटिव दिखाएगा, पॉजिटिविटी लाएगा। तो जो लोग पिछले कुछ महीनों से घर खरीदने का प्लान कर रहे थे, प्रॉपर्टी खरीदने का मतलब डील हो रही थी लेकिन वो पेंडिंग चल रही थी, या घर बनवाने की सोच रहे थे, उन सब चीजों में आपको प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। अगर आप रेंट पर रहना चाहते हैं या रेंट लेके अपना घर, कोई दूसरा घर में जाना चाहते हैं, तो वो भी ये टाइम सही है। रेंट प्रॉपर्टी से बाई प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये पीरियड प्लानिंग करने का है या वर्क करने का है, मतलब प्रॉपर्टी देखना, मनी कहाँ से आएगी, ये सारी चीजों के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल ऑस्पिशियस टाइम है। 4th हाउस आपके माँ का घर होता है। जब जुपिटर यहाँ आते हैं तो घर का माहौल धीरे धीरे सॉफ्ट और हार्मोनियस लगने लगता है। ये माँ का घर, अगर आप माँ के साथ रहते हो, अगर आप अपनी फैमिली, मतलब आप हस्बैंड वाइफ बच्चे आप अपने साथ रहते हो, अपनी फैमिली में रहते हो, तो भी आप देखोगे घर का माहौल अच्छा हो रहा है, मतलब सुकून घर में आपको देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ टाइम से अगर आपकी माँ से या फैमिली में आपके माँ से आपका या आपकी फैमिली के साथ आपका टेंशन चल रहा था, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। रिलेशनशिप गुड लेवल में जाने के चांसेस है कि हाँ, प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है। अगर आपकी मॉम की हेल्थ खराब चल रही थी तो उसमें भी आप पॉजिटिव चेंजेस फील कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है ना कि गुरु जो है 4th हाउस को ब्लेस करते हैं, तो मदर की ब्लेसिंग का आपको इस टाइम पीरियड में, मदर की ब्लेसिंग भी आपको इस टाइम पीरियड में एक प्रोटेक्टिव शील्ड के जैसे काम करेगी। मतलब मॉम अगर आपकी हैं तो उनकी ब्लेसिंग भी आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छी होगी। जो लोग अपनी माँ के करीब रहते हैं या उनकी सेवा करते हैं, उन्हें इस पीरियड में इमोशनली और स्पिरिचुअली काफी ज्यादा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। मीन राशि वालों की एक कॉमन टेंडेंसी होती है कि वो बहुत इमोशनली सेंसिटिव होते हैं और उन्हें इनर पीस मिलना कभी कभी उनके लिए मुश्किल होता है। सैटर्न, राहु, केतु जैसे प्लैनेट जो हैं, जब लाइफ में प्रेशर क्रिएट करते हैं, जैसे करंट सिचुएशन में इनके लाइफ में प्रेशर काफी ज्यादा है सैटर्न का, तो पाइसियंस जो हैं वो अंदर से ना बहुत टायर्ड फील करते हैं, बहुत लो स्टीम वाला फील करते हैं। लेकिन जब जुपिटर 4th हाउस में डायरेक्ट होंगे तो आपको नेचुरल इमोशनल स्टेबिलिटी फील होने लगेगी। जो रेस्टलेसनेस या एंजाइटी अंदर आपके चल रही है, वो धीरे धीरे आपको काम टाइप की फीलिंग देगी। आपको अपने घर में, अपने पर्सनल स्पेस में और अपने अंदर एक रियल सुकून, एक सेटिस्फैक्शन ऐसा फील हो सकता है। ये फीलिंग सिंपल भी लग सकती है, लेकिन पाइसियन वालों के लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। मतलब जैसे कहते हैं नहीं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि वो सुकून उनको नहीं मिल रहा, एक बहुत ज्यादा प्रेशर उनको फील हो रहा, उनके हेल्थ में, उनके घर के माहौल में, उनके वर्क में, एवरी एरिया में वो देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है। तो जब वो घर से सुकून उनको मिलने लगेगा तो उनकी बाकी एरिया भी फ्लरिश करनी शुरू करेगी। 4th हाउस आपके व्हीकल और कंफर्ट का भी घर होता है। इसलिए जो लोग नई कार खरीदना चाहते हैं या प्लान बना रहे हैं या घर में इंप्रूवमेंट कराना, रिनोवेशन कराना,
वो भी कंफर्टेबल तरीके से कर सकते हैं। इंटीरियर चेंज करना हुआ, घर को डेकोरेट करना हुआ, घर में इंप्रूवमेंट लाना हुआ, ये सारी एरिया आपके लिए बेटर होगी इस टाइम में अगर आप करना चाहते हैं तो। जुपिटर का नेचर जो होता है वो एक्सपांशन का होता है, इसलिए वो आपके कंफर्ट लेवल और लाइफ स्टाइल को बेटर करने की कोशिश करेंगे। आप घर में कोई पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं। वो जो पॉजिटिव चेंज होगा ना, वो लॉन्ग टर्म आपको इमोशनली बेनिफिट करेगा। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो चेंजेस होंगे जो आपको खुश करेगा। फैमिली बॉन्डिंग भी इस समय इस ट्रांजिट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थीम होगी। 4th हाउस फैमिली और इमोशनल रूट्स का घर होता है। तो जब यहाँ घर इस हाउस में गुरु आपके आए मतलब हैं और वो जब डायरेक्ट चलने लगेंगे तो फैमिली में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक सुकून बढ़ेगा, वार्मथ बढ़ेगा। अगर किसी भाई बहन या फैमिली मेंबर के साथ आपके कोई पुराने इश्यूज चल रहे थे, वो भी इस टाइम पीरियड में रिजॉल्व होते हुए दिखते हैं। ये पीरियड पॉजिटिव होगा आपके फैमिली से रिलेटेड। कुछ लोग फैमिली के साथ मिलकर कोई बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं, जैसे घर शिफ्ट करने का, प्रॉपर्टी परचेज करने का, फैमिली रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का, या फिर मैरिज का। इनमें से कोई भी चीज आप कर सकते हैं। अब आपको समझाते हैं कि एक और इंटरेस्टिंग बात कि जुपिटर सिर्फ जहां बैठते हैं वहीं पे इफेक्ट नहीं डालते कि वही चीज बढ़ा रहे हैं। जुपिटर जहां जहां देखते हैं, मतलब उनकी दृष्टि, उनके एस्पेक्ट्स जहां जहां पड़ते हैं, वो एरिया भी एक्टिव होती है। तो जुपिटर आपके 4th हाउस में बैठे हैं और वो देख क्या रहे हैं। जुपिटर की 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 9वीं दृष्टि होती है। तो जब जुपिटर जेमिनी में बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी और 9वीं दृष्टि आपके 12वें घर में पड़ेगी। तो ये जो तीनों दृष्टियां हैं जुपिटर, इसको एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि जुपिटर जहां बैठे हैं और जहां देखते हैं, हर एक एरिया में ग्रोथ और एक्सपांशन लाते हैं। सबसे पहला चीज जो आपको दिखेगा, आपके 4th हाउस में चेंजेस दिखेगा। उसके अलावा 8th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है, मतलब 5th दृष्टि, वहां पे भी आपको दिखेगा कि वो एरिया ट्रांसफॉर्मेशन की है, रिसर्च की है, हिडन नॉलेज की है, ऑकल्ट की है, डीप इमोशनल हीलिंग की है। तो इनसे रिलेटेड चीजें चेंजेस होनी शुरू होंगी। जुपिटर की ये जो दृष्टि है वो आपको इनर ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल डेप्थ को बहुत ज्यादा एक्टिव करेगी। बहुत डिटेल में आपको इनर लेवल पे आप इससे कनेक्ट होने की कोशिश करोगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं या पढ़ते हैं या फिलॉसफी पढ़ते हैं, हीलिंग करते हैं, रिसर्च जैसे कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं या उससे रिलेटेड वर्क करते हैं, उनको इस पीरियड में काफी पावरफुल इंसाइट मिल सकती है। डीपर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग उनकी इस टाइम पीरियड में हो सकती है। फाइनेंशियली भी देखा जाए तो जॉइंट फाइनेंस या इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस से रिलेटेड मैटर में भी आपको क्लियरिटी मिल सकती है। अब जो जुपिटर की 7वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ती है, जो कि करियर, रेपुटेशन और पब्लिक इमेज का घर होता है। इसका मतलब ये है कि चाहे जुपिटर 4th हाउस में हो, लेकिन करियर को वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करेंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सामने करियर का हाउस होता है। जहां वो बैठे हैं 4th हाउस, उसके बिल्कुल अपोजिट का घर जो है वो 10th हाउस होता है। तो वर्क लाइफ में भी आपके स्टेबिलिटी आ सकती है। बॉस या सीनियर के साथ आपके रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रेपुटेशन ग्रेजुअली आपको इंप्रूव होते हुए दिख सकती है। कुछ पाइसियंस नेटिव का करियर डायरेक्शन भी क्लियर सेंस में उनको दिख सकता है, या करियर डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या करियर डायरेक्शन में ग्रोथ मिल सकती है। मतलब करियर रिलेटेड चीजों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी। और जो तीसरी दृष्टि है, मतलब जो 9वीं दृष्टि उनकी है, वो आपके 12th हाउस पे पड़ती है। ये जो 12th हाउस है ये स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन कनेक्शन, मेडिटेशन, सब कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है। ये एस्पेक्ट जो है ये पाइसियन वालों के लिए ऑलरेडी उनके जो इनका इंट्यूशन है, मतलब जो आपका इंट्यूशन होता है ना, जो आपके लिए डिफॉल्ट आप पे काम करता है, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इस टाइम में बना सकते हैं। मतलब आप और डीपर लेवल में आपका इंट्यूशन आपको सपोर्ट करने लगे।
मेडिटेशन, प्रेयर या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप इस पीरियड में कर सकते हैं और डीपर लेवल पे जा सकते हैं। मतलब उसका इफेक्ट भी आपको डीपर लेवल पे पड़ेगा और आप उसमें बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे जा भी सकते हैं। फॉरेन ट्रेवल करना हुआ, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील करना हुआ, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी हुई, ये सारे एरिया भी इस टाइम पीरियड में एक्टिव हो रही है। अगर आप इनसे रिलेटेड कोई बिजनेस करते हो या किसी कंपनी में काम करते हो जिसमें फॉरेन कनेक्शन जुड़ा है या जिसमें फॉरेन क्लाइंट्स है या जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन से होता है, वो सारी एरिया आपको प्रॉफिट देगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जुपिटर 4th हाउस में डायरेक्ट होना पाइसियस वालों के लिए एक फाउंडेशन स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ये ट्रांजिट जो है एक बहुत फाउंडेशन लेवल पे आपको स्ट्रेंथ देता है। घर, फैमिली, इमोशनल पीस, प्रॉपर्टी, इनर स्टेबिलिटी, आपका करियर, आपकी स्पिरिचुअलिटी, हर एक एरिया इस टाइम पीरियड में आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। हर एक एरिया आपको प्रॉफिट देगी, बढ़ेगी आपकी, और धीरे धीरे आप बेटर फील करोगे। और उनकी दृष्टि जो है ना, वो दृष्टि भी आपको सपोर्ट ही करने का काम करेगी। आप मोर कामली, मोर कॉन्शियसली अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे या अपने अंदर चेंजेस देखोगे। क्योंकि जब लगन लॉर्ड स्ट्रांग होता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो बेटर होने लगती है, बेटर डायरेक्शन में जाने लगती है। ये आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा पाइसियंस के लिए अलग से मैंने बनाया कि ये जुपिटर की ब्लेसिंग आपके लिए कैसी होगी, बिकॉज पाइसियंस बहुत ज्यादा परेशान है और आपका चूंकि लगन लॉर्ड डायरेक्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि आप जुपिटर जो डायरेक्ट हो रहा है कौन सी एरिया एक्टिव हो रही है, उसके साथ साथ उनकी दृष्टि किस किस हाउस पे पड़ रही है। अगर आप चाहिए तो उससे रिलेटेड वर्क में अपने को इन्वॉल्व कीजिए। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उस पर आगे बढ़ने की आप कोशिश कर सकते हैं। ये जस्ट मेरा यही समझाने का मोटिव था कि यहाँ ये एरिया, हाउस वाली एरिया आपकी एक्टिव हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली या रिसर्च रिलेटेड, ऑकल्ट रिलेटेड एरिया एक्टिव हुई है, आपकी वर्क रिलेटेड एरिया एक्टिव हुई है, आपकी स्पिरिचुअलिटी एक्टिव हुई है। देखा जाए तो ये तीनों एरिया काफी कनेक्टेड है, क्योंकि पाइसियंस ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट से रिलेटेड चीजों में अपना इंटरेस्ट देते हैं। तो अगर आप इसको एज अ वर्क में लाना चाहते हैं, आपका 10th हाउस भी एक्टिव हुआ है, एज अ बिजनेस, एज अ वर्क, आपको नॉलेज है, तो इन सारी एरिया को कनेक्ट कीजिए, अपने अंदर मोर डीपर लेवल में अंडरस्टैंडिंग कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और आप इसको एज अ वर्क भी कर सकते हैं। तो जुपिटर का ये जो डायरेक्ट होना है ये आपके लिए अच्छा होगा और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, उसको अच्छे से यूज कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलूंगी एक नए कंटेंट के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।